हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्तर में स्थित आज के इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहते थे। अब मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ समझते हैं तो मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो प्लस पोटम, जिसमें मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटम का अर्थ होता है नदी। तो इसका संपूर्ण जो अर्थ बना वो ये बना कि दो नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहा जाता था। ये जो दो नदियाँ थी ये दजला और फरात नाम की दो नदियाँ थी। मेसोपोटामिया में कुल तीन सभ्यता का विकास हुआ, सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन। ऐसा माना जाता है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोन ने उसे चरम सीमा तक पहुंचाया और असीरिया ने इसे ग्रहण करके इसका और आगे विकास किया। आइए अब इन तीन सभ्यता का अध्ययन करते हैं। सुमेरिया की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास 4500 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इस सभ्यता का विकास इस तरह हुआ था कि 4500 ईस्वी पूर्व में सुमेरियन नाम की जाति ने मेसोपोटामिया में स्थित सभी जातियों को हराकर वहां अपना अधिकार कर लिया। और जब इस सभ्यता का वहाँ अधिकार हो गया तो वहाँ छोटे छोटे नगर स्थापित होने लगे। यहाँ पर उर, निपुर, लगाश, उरुक आदि नगर राज्य स्थापित किए गए। ये राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। प्रत्येक नगर का अपना देवता होता था और यहाँ के शासक को पटेसी कहा जाता था। पटेसी के कई कार्य होते थे, जैसे भूमि कर वसूलना, रक्षा करना, जनता के मुकदमों पर निर्णय देना आदि। बेबीलोनिया की सभ्यता। बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हेमराइट नदी के किनारे हुआ था, जो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में स्थित थी। ऐसा माना जाता है कि 2200 ईस्वी पूर्व में सेमिटिक लोगों की एक जाति थी एमराइट, जिसने पूरे सुमेर पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ 100 वर्षों तक युद्ध चले। इसके बाद इस जाति का जो महान राजा था हम्मुराबी, उसने पूरे मेसोपोटामिया को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ के प्रमुख शासक जो थे उनका नाम था निसी, अम्मी जादुगा आदि। उन्होंने 1536 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। असीरिया की सभ्यता। सेमिटिक लोगों ने दजला नदी के ऊपरी तट पर अधिकार करके यहाँ एक नगर बसाया जिसका नाम था असुर नगर। इस नगर के नाम से ही इस सभ्यता का नाम पड़ा। सेमिटिक लोगों ने यहाँ 700 वर्षों तक शासन किया और यहाँ का जो प्रथम शक्तिशाली राजा था उसका नाम था तिग्लत पिलेसर प्रथम। और भी यहाँ पे कई सारे शासक हुए थे, लेकिन जो अंतिम प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था असुरबनीपाल। असुरबनीपाल ने यहाँ पे शिक्षा, व्यापार, कला आदि का विकास करवाया और उसने अपनी राजधानी में कई सारे मंदिरों और महलों का भी निर्माण कराया। उसकी मृत्यु के पश्चात ही इस साम्राज्य का पतन हो गया। अब हम मेसोपोटामिया की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ शुरुआती समय में तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन बाद में जाके राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो गई। यहाँ का शासक जो था वो निरंकुश होता था, यानी कि यहाँ पे सिर्फ शासक की मर्जी ही चलती थी और किसी की मर्जी यहाँ पे नहीं चलती थी। पूरे साम्राज्य पर उसी का ही नियंत्रण होता था, सभी कार्य वह स्वयं करता था। यहाँ का जो शासक था उसने साम्राज्य को कई सारे राज्यों में बांटा हुआ था। हर राज्य का अपना गवर्नर होता था। गवर्नर जो होता था वो राज्य से कर वसूलना, शांति बनाए रखना और युद्ध में शासक का सहयोग करना आदि कार्य करता था। अब आइए इसके सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ का जो सामाजिक जीवन था वो 3 वर्गों में डिवाइडेड था, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग होता था उसमें राजा, बड़े पद वाले लोग, पुरोहित आदि शामिल होते थे। वहीं मिडिल क्लास में सामंत और व्यापारी होते थे और सबसे नीचे वर्ग में दास और किसान सम्मिलित होते थे। समाज में नैतिकता को बहुत ऊंचा माना जाता था। स्त्रियों की दशा जो थी वो नॉर्मल थी। अब आइए इसके धार्मिक जीवन की बात करें तो जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब होता है ये कई सारे देवताओं को पूजते थे, जैसे आकाश का देवता, पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता आदि।
हर राज्य का अपना एक देवता होता था। देवताओं को खुश करने के लिए बलि भी चढ़ाते थे और इनके लिए और देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए गए थे। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो इनका आर्थिक जीवन कई चीज़ों पर डिपेंड था। कृषि, व्यापार, पशुपालन आदि। लेकिन ये लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। कृषि में ये लोग गेहूँ, जौ, जैतून, कपास आदि की खेती करते थे। ये लोग ऊँट, बकरी आदि पशुओं को पालते थे और उनसे प्राप्त चीज़ों से अपनी जीविका चलाते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनानी सभ्यता पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।